जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अजमेर कुरुक्षेत्र क्लासेस में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ हमारी सेकंड क्लास के साथ, जो कि है पॉलिटी में। उम्मीद है आप सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो सेशन होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा जो संविधान है उसमें कुल मिलाकर 22 भाग हैं। कितने? 22, ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्रपति का उल्लेख होगा वो है हमारा भाग 5 में, ओके, पार्ट 5। जो भाग 5 है वो किसकी बात करता है? द यूनियन, मतलब संघ, ठीक है। और इसके अंदर जो आर्टिकल्स होंगे वो होंगे हमारे आर्टिकल 52 से लेके 151, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 हमारे संविधान के 5वें भाग में आते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? संघ की, द यूनियन, ठीक है साथियों। तो सिंपल है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से या फिर जर्मनी से? तो जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है। तो वो बड़ा इसलिए है क्योंकि हमने जब हमारे संविधान के निर्माण को निर्मित किया जा रहा था, उस वक्त जो बाकी देश थे उनसे अच्छी अच्छी चीजें हमने अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है, उनसे ले ली थी। तो इसका जो आंसर है इसी तरह, इसलिए हमारा जो भारतीय संविधान है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि काफी देशों से हमने बहुत चीजें अडॉप्ट की। तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना है। राष्ट्रपति का जो पद कहां से लिया गया है वो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। देखिए तीसरा, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जब राष्ट्रपति पद के लिए जब पद की बात की जाती है तो उसके लिए 3 क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे जो पहला है वो है भारतीय नागरिकता, सबसे पहले सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। सेकंड जो है वो एज की बात करता है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो 35 इयर्स उसमें मेंशन्ड है। और जो थर्ड है हमारा वो है लोकसभा में मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मतलब लोकसभा में आप जब निर्वाचित होते हैं उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं कि नहीं। तो अगर वो क्वालिफिकेशंस हैं तो आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, जैसे कि हमें पता है 35 वर्ष उसमें से एक ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 35 इयर्स। अब ये जो जिस आर्टिकल में मेंशन है वो है हमारा आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करता है, ठीक है। इजी है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है साथियों। आर्टिकल 60 के तहत जो सीजेआई हैं इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, और ये हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी जो भारत के
मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, ठीक है, सिंपल है। आर्टिकल मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ, हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाए, जो होगा इंपॉर्टेंट याद रखने, मतलब इतना हार्ड भी नहीं है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, और उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो है हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष? तो इसका जो उत्तर है वो है हमारे उपराष्ट्रपति साहब, ठीक है। तो ये सिंपल है, देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर इनको अपना रेसिग्नेशन लेटर देना है या फिर त्याग पत्र देना है तो ये उपराष्ट्रपति साहब को देंगे, ठीक है। और वाइस वर्सा, उल्टा भी सेम है, अगर इनको अपना त्याग पत्र देना है तो ये भी प्रेसिडेंट को ही देंगे, है ना, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें तो सिंपल है, आप कोई भी सवाल अगर वैसे भी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देंगे, तो हमें सबको पता है कि राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। तो जिस आर्टिकल में मेंशन है वो है हमारा आर्टिकल 56। राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र किसको देते हैं वो आर्टिकल 56 में मेंशन है, और जो उपराष्ट्रपति देते हैं अपना वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट को देगा वो है हमारा आर्टिकल 67 में मेंशन है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर 56 याद है तो आप इसका ले सकते हो, मतलब 5 के बाद 6 आता है ना, तो 6 के बाद 7 आता है ना, तो ऐसे याद रख लो। 56 याद है तो 67 भी याद हो जाएगा, ठीक है साथियों, सिंपल है, इजी है, मजा आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा, राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, 63, 74 या फिर 80? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 52। अब देखिए, राष्ट्रपति की जहां बात आएंगी वो हमारा आर्टिकल 52 से लेके 62 तक होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति जब होगा, वाइस प्रेसिडेंट की जब बात की जाएगी, तो वो हमारा आर्टिकल 63 से 71 होगा। ये सभी जो हैं वो द यूनियन का हिस्सा है, यानी जो संघ है हमारा उसी का हिस्सा है। तो ये आर्टिकल्स अगर आपको ये भी याद हो जाएगा ना कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो आप ऑप्शंस में फंसेंगे नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति 52 है तो 63 तो नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी बात की गई है वो आर्टिकल 52 से 62 के बीच में ही की गई है, ठीक है। 63 से जो है हमारे उपराष्ट्रपति शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां दी जाती है। ओके, सिंपल आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशंस पूछ रहे हैं। लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता, विधानसभा में निर्वाचित होने की योग्यता, या फिर विधान परिषद में निर्वाचित होने की योग्यता। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि 3 योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। सेकेंड था 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और जो थर्ड है हमारा वो है लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 58, ठीक है, जहां पे एज की बात कही गई थी 35 ईयर्स एंड अबव, मतलब अपर लिमिट नहीं दी है राष्ट्रपति बनने के लिए, ऊपरी सीमा को, मतलब जो अपर एज लिमिट है वो बताया नहीं गया। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति बनने की सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम एज क्या है, 60, 65 ईयर्स, ऐसे ऑप्शंस फंसा देते हैं, तो उसमें फंसना नहीं है। हमको पता है 35 ईयर्स एज तो मिनिमम होना ही चाहिए, पर एंड अबव उसमें मेंशन नहीं है, है ना, उसमें लिखा नहीं गया कि आपको कितनी एज तक नहीं बन सकते। ओके, तो ये हमारा आंसर है इसका। लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता अगर आपके पास है तो आप राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को किसके तहत हटाया जा सकता है?
महाभियोग, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये मेंशन्ड है हमारा आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो जो महाभियोग है उसी के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सिंपल है, आर्टिकल याद रख लेना। आगे चलते, राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक, विदेशों में भारत का नेतृत्व, मंत्री परिषद का मुखिया या फिर लोकसभा का मुखिया। तो हम सभी को पता है हमारे जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो देश के प्रमुख नागरिक होते हैं, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है देश का प्रथम नागरिक। ओके, सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्कोरिंग है ना, इसमें गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपके जो नंबर है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चलिए, राज्यपाल, राजदूत व अन्य संवैधानिक पदों की नियुक्ति कौन करते हैं? अब यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है वो ये प्रश्न पूछ रहा है। मतलब राज्यपाल, राजदूत और जो अन्य संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा। तो जैसा कि हमारा आज का सारा डिस्कशन है वो प्रेसिडेंट पर ही है, तो उसका आंसर भी प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, तो आर्टिकल 150 के तहत हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल यानी गवर्नर, ठीक है, राजदूत, जो इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं और अलग अलग जो संवैधानिक पद हैं उन पर जो नियुक्ति करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखिए, संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, वो है उपर्युक्त सभी। ये मेंशन है हमारा आर्टिकल 79 में, है ना। हमारा जो पार्लियामेंट है यानी संसद, वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है हमारे राष्ट्रपति और जो हमारे दो सदन हैं जो हम सबको पता है कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। तो देखिए, राष्ट्रपति आ गए, राज्यसभा भी आ गया, लोकसभा भी आ गया, तो यहाँ पे कंप्लीट सब आ गए, है ना। तो जो इसका आंसर है वो होगा हमारा उपर्युक्त सभी, है ना। सिंपल है, इजी है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52, 63, 74 या फिर 80। अभी अभी हमने पढ़ा था जो हमारा प्रेसिडेंट होगा उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ है? आर्टिकल 52 से 62, है ना। तो अगर आपको इतना भी पता है तो आप ये तो हटा दोगे, आर्टिकल 52 ये तो नहीं है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो उल्लेख होगा वो आर्टिकल 63 से लेके 71 तक। ठीक है, तो 63 आर्टिकल इसका आंसर है, जो ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। भारत में एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए, तो अनुच्छेद 63 के तहत। इसमें आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा और जितना आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो भूलेंगे नहीं फिर, है ना। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो जैसा कि हम सभी को पता है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे वो होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। और जो उपराष्ट्रपति को दिलाएंगे वो है हमारे राष्ट्रपति। ओके, सिंपल। आगे चलते हैं।
उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को? तो सिंपल है इसका आंसर, राष्ट्रपति को। ठीक है, अभी हमने देखा था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, किसके तहत? आर्टिकल 56। ठीक है, तो अभी हमने ऐसे थोड़ा ट्रिक याद किया था, 5, 6 और 7, तो 56 और 67। तो 67 के अंतर्गत हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, रेसिग्नेशन लेटर। ओके, सिंपल है, तो राष्ट्रपति सबको देते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्ण सर्वपल्ली, या फिर सीवी रमन? ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होता है ना, और इसे गलत नहीं करना है। इसका जो सिंपल आंसर है वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मतलब सबसे लंबे कार्य के लिए, सबसे लंबे समय के लिए जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो राजेंद्र प्रसाद साहब हैं। ओके, 1950 से 1962 तक रहे थे, 12 इयर्स, 12 साल तक ये इस पद पर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 81, आर्टिकल 80, 79, या फिर 53? ये आपको याद करना पड़ेगा। लोकसभा जो है हमारा आर्टिकल 81 में है, और जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 में है। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, देखिए, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 81, 80, 79 या फिर 50? तो 81 तो लोकसभा है, तो हमारा जो राज्यसभा है वो होगा आर्टिकल 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे जाकिर हुसैन साहब, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके थे, है ना। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका जो आंसर है वो हम सभी को पता है, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है वो राष्ट्रपति हैं इस टाइम भारत की। और इन्होंने जब शपथ ली थी वो ली थी 25 जुलाई 2022, मतलब पिछले साल। और इनको शपथ किन्होंने दिलाई थी? इनको जो शपथ दिलाई थी वो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन। ठीक है, उस वक्त वो थे पर अभी बदल गए। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है। ओके, द्रौपदी मुर्मू, और ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इस पे भी सवाल आता है जो कि हमारा आखिरी सवाल भी है। ये देखिए, द्रौपदी मुर्मू कौन से राष्ट्रपति हैं, मतलब कौन से नंबर की? ठीक है, 15वें, 16वें, 17वें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे श्री द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। तो उम्मीद है आपको इन सवालों से थोड़ी हेल्प मिल रही है और आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। ठीक है, धन्यवाद।